Hi friends, my name is Sushant and you are welcome to my channel Gargi. तो आज हम एक डॉक्यूमेंट्री के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है स्ट्रोक्स ऑफ जीनियस। ये एक्चुअली हैशटैग लेट टू द पार्टी मोमेंट है बिकॉज ये थोड़ा लेट हूँ, लाइक 2 years too late, बट नेवरदलेस इट्स नेवर टू लेट। ये डॉक्यूमेंट्री मैंने डिस्कवरी प्लस पे देखी और इट्स अमेजिंग। एक बहुत ही डीप स्टोरी है जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं। जो फेडरर वर्सेस नडाल का मैच हुआ था विंबलडन 2008, फाइनल मैच था। फेडरर वॉज द रेनिंग किंग और नडाल वॉज द प्रिंस वॉरियर जो किंग की थ्रोन लेना चाहता है, जिसमें दोनों एक वॉरियर की तरह फाइट कर रहे थे। ऐसे वॉरियर्स जिनमें ऑनर होता है, जो ऑनर के साथ फाइट करते हैं, और वो बहुत ही अमेजिंग और प्योर फाइट होती है। तो बेसिकली डॉक्यूमेंट्री फाइनल मैच के बारे में और नडाल और फेडरर के बारे में कि कैसे वो दोनों इतने ग्रेट प्लेयर्स बने। जब मैंने देखा तो मुझे लगा ये इतनी अमेजिंग स्टोरी है कि इसके बारे में एक मूवी बननी चाहिए और ये बहुत ही अमेजिंग स्टोरी लाइन बन सकती है जिसमें लोग कनेक्ट करेंगे। वी हैव ऑल नोन फेडरर, वी हैव ऑल नोन नडाल। हम दोनों की पर्सनैलिटीज जानते हैं, हमें पता है दोनों कैसे इतने बड़े प्लेयर्स हैं, बट टू हैव समवन प्ले देम ऑन कैमरा वुड बी अमेजिंग। ऐसी एक और मूवी आई थी जिसका नाम था रश, जो जेम्स हंट और निकी लाउडा करके दोनों फार्मूला 1 रेसर्स थे, उनके राइवलरी के ऊपर बनी थी। इट वॉज अमेजिंग। अगर आपने रश नहीं देखी तो आई वुड रेकमेंड रश आप जरूर देखिए। क्रिस हेम्सवर्थ उसमें जेम्स हंट का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात जो इन मूवीज में होती है, जो राइवल्स के ऊपर बनते हैं, कि उनमें अपना ऑनर कितना होता है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग वॉरियर्स दे बिकम द क्लोजेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। तो अगर स्पोर्ट्स ड्रामा के बारे में बात करें तो बहुत सारी पिक्चरें बन चुकी हैं, जैसे कि एडी द ईगल, मनी बॉल, द ग्रेटेस्ट गेम एवर प्लेड। ये तीनों बहुत ही अमेजिंग पिक्चर हैं। मनी बॉल इज मोर टू डू विद हाउ टू मैनेज अ टीम, अ बेसबॉल टीम। एडी द ईगल एक स्की जंपर और उसके कोच के रिलेशनशिप के बारे में है। द ग्रेटेस्ट गेम एवर प्लेड अगेन एक बहुत ही खूबसूरत रैग्स टू रिचेस स्टोरी है। कुछ लोग अगेंस्ट ऑल ऑड्स जाकर कैसे दे अचीव देयर ड्रीम्स। एक और बहुत अमेजिंग मूवी है जिसका नाम है गोल, आपने देखी होगी। इट्स बेस्ड ऑन फुटबॉल। टेनिस के बारे में बात करें तो आई डोंट थिंक कि ज़्यादा कोई मूवीज़ बनी है। एक मूवी थी मैच पॉइंट जो वुडी एलन ने बनाई थी, बट अगेन इट्स मोर टू डू विद रोमांस एंड रिलेशनशिप एंड स्टफ। इट्स नॉट अ हार्डकोर टेनिस मूवी। सो एक्सेप्ट फॉर दीज मूवीज जिनका मैंने नाम लिया है, अगर आपको कोई और अच्छी स्पोर्ट्स मूवीज लगती है जो आपकी फेवरेट है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी मूवी अच्छी लगती है, जो स्पोर्ट्स ड्रामा हो और जिसमें बहुत पैशनेटली इलेक्ट्रीफाइंगली स्टोरी बताई गई। सो ये स्टोरी 2 लोगों के बारे में है। वन इज रॉजर फेडरर, हु इज एन आर्टिस्ट who knows how to fight, and one is Rafael Nadal, who is a fighter but who knows how to be an artist. और वो मैच में they were looking like 2 warriors जिसमें बहुत ऑनर है। अगर आप राफेल नडाल का विंबलडन कप एक्सेप्ट करते हुए आप स्पीच देखोगे भी तो ही ऑनर्ड फेडरर। तो उसमें दोनों की स्टोरीज भी दिखाई है, कैसे फेडरर वाज समबडी हु यूज्ड टू गेट अपसेट वेरी इजीली। फेडरर जब भी वो परफॉर्म नहीं कर पाते थे जो वो चाहते हैं, he used to get so upset। और वो बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट है व्हेन ही एक्सेप्ट्स कि यार मैंने एक बार सोचा कि मुझे टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोग टीवी पर देख रहे हैं, क्या मैं चाहता हूँ लोग मुझे इस तरह से देखें। he grew up and then he stopped doing all that। और नडाल की स्टोरी है जिनको सब फॉन्डली राफा बोलते हैं। राफा एक बहुत ही मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते थे, उन्हें बचपन से उनके अंकल ने ट्रेन किया, तो उन्हें एक स्टैंडर्ड सेट हो गया उनके यंग एज से ही। और यार डॉक्यूमेंट्री देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ इलेक्ट्रीफाइंग दैट मैच वाज। एक ऑनरेबल प्रिंस जो बहुत टैलेंटेड है, एंड देयर इज दिस अनदर वॉरियर हु वांट्स टू टेक द थ्रोन। और दोनों ही प्रोटैगनिस्ट हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक इनमें से एंटैगनिस्ट है या कोई नेगेटिव कैरेक्टर है। बोथ हैव ऑनर। माय टेक अवे इज बी पैशनेट, बी हंग्री ऑल द टाइम। आपको लगता भी है ना कि आप हार रहे हो, तो आप एक्चुअली हार नहीं रहे हो, शायद आपको लाइफ कुछ सिखा रही है। लाइफ इज नॉट अबाउट हाउ हार्ड यू हिट, इट्स अबाउट हाउ हार्ड यू कैन गेट हिट एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। दैट्स हाउ विनिंग इज डन। ये रॉकी बैल्बोआ का डायलॉग मैंने आपको मार दिया। और एक रॉजर फेडरर के कोच ने बहुत ही अच्छी बात कही है, इट इज डिफिकल्ट फॉर एन आर्टिस्ट व्हेन ही हैज द डिजायर टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ एंड ही नोज हाउ टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, बट ही जस्ट कांट एक्सप्रेस हिमसेल्फ द वे ही वांट्स टू। आपको पता होता है, आप आर्टिस्ट, आपको पता होता है आप ये कर सकते हो, बट somehow at that point of time you are not in the zone or not in the correct state of mind or not in the correct situation to actually express the way you want to। और आप आर्टिस्ट किसी भी तरह के हो सकते हो, आप एक शेफ हो सकते हो, आप एक प्लेयर हो सकते हो, आप एक एक्टर हो सकते हो, आप डायरेक्टर हो सकते हो, आप टीचर हो सकते हो, आप एक कोच हो सकते हो, आप किसी भी तरह के आर्टिस्ट हो सकते हो। फ्रेंड्स, ये डॉक्यूमेंट्री आप 100% देखिए। हम थोड़ा लेट हो गए हैं, 2018 की डॉक्यूमेंट्री है, बट इट इज़ मेंट टू गिव यू गूज़बम्प्स लाइक इट गेव मी। तो कंक्लूड करते हुए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि राफेल नडाल और रॉजर फेडरर में कौन सा प्लेयर बेटर है और किसके क्या यूएसपीज है जो आपको अच्छे लगते हैं,
और कौन सा प्लेयर है जो आपको मोटिवेट करता है। वो कोई भी प्लेयर हो सकता है, वो इन दोनों के अलावा भी हो सकता है, वो क्रिकेट का हो सकता है, फुटबॉल का हो सकता है, बेसबॉल का हो सकता है, वो कोई ओलंपिक एथलीट हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड को, रिलेटिव को मोटिवेशन की ज़रूरत है तो आप उसे वीडियो ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि इम्पॉसिबल इज़ नथिंग, इम्पॉसिबल भी कहता है आई एम पॉसिबल। अगर आप लाइफ में फाइट करेंगे तो आपको वो ज़रूर मिलेगा जो आप वो चाहते हैं। बिलीव मी, ऐसी स्टोरीज हमारे आस पास भरी पड़ी हैं। मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा और हम ये कॉन्वर्सेशन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग वंस अगेन। ऑलवेज रिमेंबर, स्टे हंग्री, स्टे हम्बल।